हेलो स्टूडेंट, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स लेक्चर सीरीज में चैप्टर 13 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका चैप्टर सेकंड है फिजिक्स पार्ट का, क्लास 10 साइंस का, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या क्या जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं और कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है और क्या क्या वेरियस प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल करके कौन कौन से अप्लायंसेस, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग या कौन कौन सी मशीनरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका मार्किंग वाइज बोर्ड में काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है और फर्दर जो है आपकी हायर स्टडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है कुछ रूल्स हैं और कुछ कोर्स हैं जो सब्जेक्ट्स के फिजिक्स सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, पिछला लेक्चर में हमने जो है जब इसमें डील किया था फिजिक्स में, तो हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि करंट क्या क्या इफेक्ट जनरेट करता है। अब करंट का एक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। वो इस चैप्टर में हम लोग को डील करना है। देखिए, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट कोई भी सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ। कह रहा है मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। जैसे आप किसी भी मैग्नेट को आयरन की तरफ ले जाएंगे, वो अट्रैक्ट कर लेगा आयरन को अपनी तरफ। कह रहा है कि अब मैग्नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स। मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स। अब बोल रहा है कि जो लाइक पोल्स हैं, एक जैसे जो पोल्स हैं, वह रिपल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल करेगा, अगर साउथ साउथ है तो रिपल करेगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से। अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर देखो डिफरेंट पोल हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ है तो अट्रैक्ट करेंगे, साउथ और नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेंगे। कह रहा है कि एक कोई भी फ्रीली सस्पेंड, देखो एक फिगर है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देख पा रहे होंगे कि आप ये एक बार मैग्नेट है, इसको क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। जब आप अपने फिजिक्स लेबोरेटरी में जाएंगे या फिजिक्स लैब में जाएंगे तो उसमें आप अपने टीचर से कहिएगा कि बार मैग्नेट हमको दिखाइए। बार मैग्नेट को जो है और जब आप दिखाएंगे तो उसको एक थ्रेड में, अगर बीच में उसके बीच में थ्रेड से उसको बांधेंगे और हवा में लटका देंगे, तो जो हिस्सा उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा वो हिस्सा उसका नॉर्थ पोल होगा, जो हिस्सा उसका साउथ की डायरेक्शन में होगा वो हिस्सा उसका साउथ पोल होगा। ये रहा मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टीज। और अगला जो है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या क्या जो है वेरियस टॉपिक्स जो है हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे वो इस स्कीमेटिक डायग्राम में दिया हुआ है। हमने पढ़ा मैग्नेटिक एंड मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। फिर हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर, और फिर हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं? देखो, ये पूरे चैप्टर का बेस तैयार करती है। इस चैप्टर में बेसिकली जो भी प्रिंसिपल्स वर्क कर रहे होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इस चीज को बहुत आप ध्यान से समझिएगा। The area around a magnetic in which its magnetic force can be experienced, कह रहा है। देखो बेसिकली ये इमेजिनरी फील्ड होती है, आप इसको देख नहीं सकते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी मैग्नेट, जिसको हिंदी में चुंबक आप लोग कहते हैं, अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है, और आप एक टेबल पर मैग्नेट ले लीजिए और एक टेबल पर ही कुछ आयरन नेल्स
रख दीजिए या कुछ आयरन के पार्टिकल्स रख दीजिए जिसको कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दूरी तक जो है मैग्नेट, और उससे दूर ले जाइए तो आप देखेंगे कि कुछ ही दूरी तक जो है मैग्नेट आयरन नेल्स को या आयरन ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। फिर अगर हम ज्यादा दूर चले जा रहे हैं तो वो आयरन जो है या आयरन नेल्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पा रहा है। यह इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतने एरिया तक ही लग रही है। उसकी जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उतने एरिया तक ही है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। यह फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर दी गई है। और कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको स्केलर एंड वेक्टर पता है ना? देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। क्लास 9th का ये कोर कॉन्सेप्ट था, स्केलर और वेक्टर। पहला चैप्टर ही शायद था, पहला की दूसरा चैप्टर है, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको स्केलर वेक्टर में फर्क पता होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, आप साइंस लैब में जाएंगे तो अगर आपके साइंस लैब में होगा तो टीचर से कहिएगा कि सर मैग्नेटिक कंपास भी दिखाइए। इससे भी आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं या उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो नीडल होगा वह जैसे कि बार मैग्नेट वर्क करता है उसी तरीके से वो भी करेगा। साउथ वाला जो होगा वो साउथ की तरफ जाएगा, जो नॉर्थ वाला होगा नॉर्थ की तरफ जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं। आपको बता दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह, अगर एक फिगर होगा यहीं पर, रुकिए देखते हैं, फिगर होगा, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसी फिगर से आप लोग समझिए पूरा जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ वह नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ की तरफ टर्मिनेट होती है, और अंदर की तरफ जो है इनसाइड द मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बताएंगे नॉर्थ टू साउथ होती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वह नजदीक, अगर जितना मैग्नेट नजदीक होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, या ऑब्जेक्ट जितना नजदीक होगा, जब आप नजदीक जाएंगे मैग्नेट की तो आप मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वह हाइयर होगी, ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसके नजदीक में होगी। और कह रहा है जितना ही क्लोजर लाइंस रहेंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज्यादा उसकी अट्रैक्टिंग पावर होगी या रिपल्सिंग पावर होगी। देखो, और एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वह कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखो, आप यहां से अगर फिगर में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वह एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसलिए अगर ऐसा होगा तो एक ही समय पर जो है दो नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे या टू नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बेसिकली जो है प्रैक्टिकली होता नहीं है, ये बात कहने के लिए कह दी गई है, वो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, इससे हम लोग ये समझते हैं। और जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व के माध्यम में होती हैं। अगर आप इस फिगर में देखें तो आप ये समझ भी पा रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में है। ये जो
फॉर्म है, ये जो शेप है वो क्लोज्ड कर्व का है। हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, या फिगर में अगर आपसे पूछे ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, तो आप यही सेम फिगर ड्रॉ कर देंगे, नॉर्थ और साउथ पोल इधर दिखा देंगे, आपको फिगर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन में कभी कभार पूछता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप ये फिगर ड्रॉ कर देंगे। 5 कैरेक्टरिस्टिक 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता देंगे। आप पहला बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन to the south direction. Magnetic field are in the form of closed curve. Magnetic field lines never intersect each other. Magnetic field lines is inside the magnet. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जितना ही आप क्लोजर्स जाएंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और डिग्री ऑफ क्लोजनेस से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो हमने जो है मैग्नेट के बारे में पढ़ा, लेकिन हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले किसने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है? इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है यशी ओरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, जिन्होंने पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। Electric current also has a magnetic field. Whom was first scientist to state that magnetic field has a electric current has a magnetic field? तो उसको हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बताया था। आइए देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, और इस कॉन्सेप्ट को आप जो है ध्यान से सुनिएगा। आप बस सुनिए, आपको समझ में आता जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप अपने राइट हैंड में एक वायर को पकड़े हुए हैं, एक क्लोज्ड वायर को पकड़े हुए हैं, एक इंसुलेटेड वायर को पकड़े हुए हैं, तो आप पाएंगे वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा वह आपकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके राइट हैंड थंब की डायरेक्शन होगी, जो है दाहिने हाथ के अंगूठे की डायरेक्शन होगी। और जो कर्लिंग होती है फिंगर की, जो ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये जो कर्लिंग है फिंगर की, यह बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले ले, ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन ले लें इसको, और इसको ईस्ट मान लें, इसको ईस्ट मान लीजिए आप लोग, और इसको वेस्ट मान लीजिए, और इसको साउथ मान लीजिए, तो आप क्या पाएंगे कि देख रहे हैं कि साउथ की तरफ जो है, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है करंट कैरी हो रहा है, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर बता रही है कि ईस्ट से वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। कहां से ओरिजिनेट हो रही? ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग जो है पता लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी या करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्वेश्चन में कभी कभार पूछ देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने में से ही समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल हर्ष इज कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर towards the east direction, holding the current carrying conductor towards the east with his thumb। तो आप कैसे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ की तरफ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ की तरफ टर्मिनेट होंगी। आप देखिए, अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या होंगी? जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे ही तो होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, ठीक ना? तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। इससे काफी जो है क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं कि कोई बंदा रहेगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर को कैरी करे रहेगा, या तो उसमें आपको करंट की डायरेक्शन बता देगा, या तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। आपको एक पता करना रहेगा राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में कैसी होती हैं इसको देखते हैं। देखिए, ये एक सर्किट है, एक सर्किट डायग्राम है, एक ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए, आप लोग राइट हैंड थंब रूल से यहां पर भी बताना है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है,
जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ कैसी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। देखिए अगर आप चैप्टर फर्स्ट इसका पढ़े पढ़े होंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप उसमें जो एक पैरा था सिंबल्स का, उसमें हमने ये सिंबल्स बताया हुआ था। जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नहीं देखी है, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर की, वो देखे, काफी हेल्पफुल वीडियो है। हमने बहुत शॉर्ट में ही पूरे चैप्टर को डिटेल्ड और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, जिसमें हमने ओम्स लॉ और सारे जो है उसके प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी डिस्कस किया है। तो ये जो होता है ये बैटरी का सिंबल होता है, ये बैटरी का सिंबल है। ये एमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग करंट की स्ट्रेंथ को मीजर करते हैं, जिसको हम लोग एम्पियर में मीजर करते हैं। और एक रोहिस्टेट है, ये रोहिस्टेट है, ये एक रजिस्टर टाइप का होता है। और ये क्लोज स्विच है, ये क्लोज्ड स्विच है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आप देखें तो नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, साउथ की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वह कैसी होगी? वह होगी वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की तरफ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में देख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल या कंपास के इस्तेमाल से। जितना ही सर्कल एक दूसरे के नजदीक होंगी, जो सर्कल है आप जैसे जैसे कंडक्टर के नजदीक जाएंगे सर्कल्स उतनी ही क्लोज होंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे सर्कल्स उतनी ही जो है दूर होती जाएंगी। तो आप इससे ये पता लगा पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कितना स्ट्रेंथ, कितना अमाउंट ऑफ करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। कंडक्टर की डिस्टेंस जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब अगला है एक टॉपिक और है, इस लेक्चर में इसको भी फिनिश कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में कैसी होती है। देखिए ये क्वेश्चंस कभी कभार नहीं, हमेशा रैंडम रहते हैं। आपसे या तो तीन चीजें पूछेगा, इसमें तीन एनसीईआरटी में डिस्कशन भी किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की, और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की। ये इस पूछ लेगा कि इसका फिगर आपको ड्रॉ करना रहेगा और उनके कैरेक्टरिस्टिक बताना रहेगा। ये एग्जाम में काफी बार पूछा है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में होती है, करंट जो सर्कुलर लूप में पास होता रहता है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की थ्रू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरी पॉइंट पे। जैसे जैसे जो है सर्कल बिकम लार्जर एज वेल एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जो सर्कल्स होंगी वह लार्जर होती जाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग नजदीक जाएंगे सर्कल्स क्या होंगी, छोटी होती जाएंगी। अगर आप ये देखें तो आप देख पा रहे होंगे एक फिगर है जो सर्कुलर लूप का है। ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, और ये दिखाया गया है इसमें करंट कैरी हो रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कुछ हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर रूप में वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है सर्कल्स जो है बड़े होते जाएंगे और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। एवरी पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर पे यह जो है आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम होगी, ठीक ना। और फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में आप कितना करंट देंगे, दूर जाएंगे, डिस्टेंस, तो कैसे कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में जो है वो डिफर करती है या अफेक्ट होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है उस सर्कुलर लूप से, और हमने पहले ही बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर से। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग नजदीक आएंगे वैसे वैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। और जितना ज्यादा हम लोग करंट सप्लाई करेंगे सर्कुलर लूप में उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी।
और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सर्कुलर लूप में वो एडिटिव नेचर की होती है। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न है सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि जो सर्कुलर लूप होता है, जो सर्कुलर टर्न होता है, ये दोनों जो सर्कुलर लूप में है उसकी जो करंट की जो टर्निंग की डायरेक्शन है वो सेम होगी, या तो कुछ डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक ना। देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मैग्नेट क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट देखी हमने, टेस्ला होती है। फिर हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी बार मैग्नेट की। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। फिर हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में कैसी होती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये चैप्टर काफी क्रूशियल है, तो आप लोग ध्यान से इसको लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। कोशिश कीजिए कि एक बार आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ें, और जो है जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो इसका एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर स्टडीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज सपोर्ट करें ताकि हम लोग बेहतर कंटेंट और बेहतर कंटेंट के साथ आए, जो कि फ्री में आपको अवेलेबल है। आपको कहीं नहीं कि हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना पढ़ा दिए और 99 पे आपको जो है पूरी बैच मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में सब रिसोर्सेस अवेलेबल है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं साइंस, सोशल साइंस बेटर वे में आपको पढ़ा पाए, बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाए, वो पूरी कोशिश है मेरी। आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हम लोग और बेहतर कंटेंट के साथ आएंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को और इफेक्टिव करेंगे और इन्हांस करेंगे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और फर्दर आपकी स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू एवरीवन।